हे मेरे प्यारे मित्रों, हे बंधु बांधवों, हे माताओं बहनों और अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे माताओं बहनों बुजुर्गों, गत वीडियो की भांति इस बार भी मैं बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो आपको लेके आया हूँ, क्योंकि जो वीडियो सुनने के बाद अगर आप आनंद से न भर पाएं, आपका हृदय आत्मा न छू सके, तो फिर मैं समझता हूँ वो उत्तम नहीं है। लेकिन इसमें भी एक अंतर है। अगर आप आत्मा में स्थित हैं तो ही आत्मा की बात आपको छू सकेगी, अन्यथा नहीं। और अगर आप मन में स्थित हैं तो ही आपको जो है मन की बात छू सकेगी, अन्यथा नहीं। और अगर आप शारीरिक भाषा में हैं तो श्रम की भाषा, जैसे मेहनत कर रहे हैं, एक दूसरे को छूना, खेल इत्यादि, ये और मारपीट झगड़े, ये शारीरिक भाषा है। तो ही आपको शारीरिक भाषा छू सकेगी, अगर शरीर में स्थित आप शारीरिक भाषा का प्रयोग कर रहे हो। हे मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो आत्मा की भाषा से बनाई गई है। मेरी इस प्रत्येक वीडियो आत्मा की भाषा से बनाई गई है। न मैं कोई विषय ढूंढता हूँ और न ही कोई सब्जेक्ट। बस ध्यान में बैठने के बाद जो प्रभु शब्द बुलवाते हैं वही बोलता हूँ, और जब तक बुलवाते हैं बोलकर फिर वाणी को विराम दे देता हूँ। तो प्रिय मित्रों, इसलिए जब भी आप सुने तो थोड़े समय के लिए शांत होकर सुने, इधर उधर ध्यान होकर ना सुने। जब भी हम इधर उधर ध्यान होकर सुनते हैं, हमारी शांति भंग हो जाती है और आत्मा से निकल के हम मन में आ जाते हैं। और मन कभी भी ज्ञान की बात नहीं सुनने देगा। मन तो चलायमान है, वो तो संसार की, व्यापार की, लोभ की, लालच की, काम की, क्रोध की, मोह की। अगर ये बात हो आपके पास तो सुना दो, सुनता रहेगा, चाहे 10 घंटे हो जाइए। लेकिन जैसी ज्ञान की बात आएगी, आत्मा की, परमात्मा की, तो मन को बुरी लगी, मन वहां से उठ के रेस लगा देगा। चाहे उसे 1000 प्रपंच रचने हों, मन को चाहे 1000 प्रपंच रचने हों, वो ऐसा गेम खेलेगा कि आपको उठा के मानेगा वो, है ना। कहीं आवाज़ आ रही है तो आपको बार बार ले जाएगा, देखो खटखट की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है। आप बार बार वीडियो पे ध्यान दोगे, आत्मा पे ध्यान दोगे, लेकिन मन आपको फिर खींचेगा, देखो आवाज़ कहाँ से आ रही है, देखो आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको मजबूरी में वो वीडियो छोड़ के उस आवाज़ को देखना पड़ेगा, और वहाँ कुछ नहीं पाने का। कोई बच्चा खेल रहा है या कोई टक टक हो रही है, बस, और कुछ भी नहीं है। और ये तो ब्रह्मांड है, यहाँ तो कोई ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया हर वक्त होती रहती मेरे भाइयों। अगर हम उन क्रियाओं पर ध्यान देंगे तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए मत दो ध्यान कहाँ क्या हो रहा है, बल्कि ये दो ध्यान हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना है। ये ध्यान दो, हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। और हम ध्यान देते हैं आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्यों मन करता है ना, तो है ना, शोर कहाँ से आ रहा है, ये मन करता है। अब विषय आता है आज, बहुत ही अच्छा एक विषय है
मित्रों, जिस वक्त राजा परीक्षित को जो है ये पता चल गया था कि तक्षक सर्प के द्वारा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है और वो 7 दिन बाद होनी है, तो वो बड़ा व्यथित हुआ, बड़ा दुखी था। अब उसने विद्वान ब्राह्मणों, पंडितों, ज्ञानियों को बुलाया और कहा कि हे मेरे विद्वान ब्राह्मणों, ये तो सत्य है कि आज से 7 दिन बाद, सर्प दंश के बाद मैं काल का ग्रास हो जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसा ज्ञान दो, परीक्षित बोले, कि मैं इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं, मेरा मोह समाप्त हो जा और मैं आनंद के साथ इस पृथ्वी को छोड़ दूं। जिस ज्ञान को हम रोज बड़े आनंद से बताते रहते हैं आपको, उसी ज्ञान की बात कर रहा हूं। उसके लिए कितने एक राजा को भी कितना जो है प्रयत्न करना पड़ा उसे समझने के लिए। अब देखिए, और वो राजा परीक्षित जो स्वयं श्री हरि नारायण कृष्ण भगवान के आशीष, वरदान और छत्र छाया में था, उसके लिए बता रहा हूं। साधारण इंसान की तो समस्या ही क्या है। तो जब आचार्य सुखदेव ने भांति भांति के प्रयत्न कर लिए और परीक्षित की समझ में कुछ भी नहीं आया, जैसे ही राजा परीक्षित से पूछते सुखदेव जी कि हे राजन, क्या आपको इस चीज से संतुष्टि मिली है? क्या आपका मोह समाप्त हुआ है इस संसार से? तो उनका एक ही जवाब आता, नहीं, अभी नहीं। हे ऋषिवर, मैं तो अभी मोह से बंधा हूं, अभी तो मैं मोह में फंसा हुआ हूं, अभी मेरा मोह भंग नहीं हो रहा है। कृपया आप फिर कोई उत्तम विधि, ऐसी युक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसा सत्संग मुझे सुनाओ ताकि मेरी आत्मा तृप्त हो जाए और मैं इस जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं। जब मेरे प्राणवायु इस देह से निकले तो उस समय में किसी मोहवश, किसी काम, किसी क्रोध, किसी अहम के वशीभूत ना हो और एक उस प्रभु श्री नारायण श्री कृष्ण भगवान के श्री चरणों में मेरा ध्यान रहे। राजा परीक्षित की ये बातें सुनकर फिर जो है ऋषिवर फिर प्रयास करने लगे सुखदेव जी, और भांति भांति के प्रयास करते रहे। जब सब प्रयास विफल हुए तो एक प्रयास उन्होंने कहा कि राजन, आप ये कथा ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि एक बार एक राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में चले गया, और आप सब भी मेरे प्रिय मित्रों, मेरे दोस्तों, आपने सबने सुनी होगी, ऐसा नहीं है, शास्त्रों में अंकित है, लेकिन फिर ये उस व्यक्ति के श्रीमुख से अगर सुनोगे जो आत्मज्ञानी है तो उसका प्रभाव अनंत होगा। ये मेरा अनुभव है। तो प्रिय मित्रों, उन्होंने कहा कि एक राजा शिकार खेलते खेलते रास्ता भटक गया और जंगल में, घनघोर जंगल में फंस गया। उसको रात्रि हो गई। आचार्य सुखदेव जी एक कहानी सुना रहे थे राजा परीक्षित को। रात्रि हो गई, उन्होंने देखा रात्रि में कोई आश्रय ले जाए। उधर बारिश भी घनघोर हो रही थी, बिजली चमचमा रही थी, अंधेरी रात थी और जंगली जानवरों का भी भय था।
कि कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। तभी बिजली की चमक में उन्हें एक दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वे उस झोपड़ी में गए तो वहां का दृश्य देखकर वे हतप्रभ रह गए। झोपड़ी में एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें एक साइड लैट्रिन पड़ी थी, वहीं एक साइड हड्डियां पड़ी थी, एक साइड बाथरूम पड़ा था, एक साइड वहां चमड़े लटके हुए थे। वे इसके मालिक से बोले, हे इस झोपड़ी के मालिक, आप मुझे रात्रि आश्रय दे दो इसमें, और कोई साधन नहीं है मेरे पास। तो बोला, भाई आश्रय तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी एक शर्त होगी। बोला कि मुझे हर शर्त मंजूर है। वो बोला कि कहीं आप मेरी झोपड़ी पे कब्जा तो नहीं करोगे। तो वे राजन बोले, भाई इस झोपड़ी में रहना ही कौन चाहता है, ये तो मजबूरी में पड़ा हूं, आ रहा हूं। यहाँ इतनी बुरी दुर्गंध मच रही है इस झोपड़ी में, लैट्रिन बाथरूम हड्डियां पड़ी हैं और चमड़ा टंगा हुआ है, रह रह के इनमें से बदबू आ रही है, और तुम यहाँ रहने की बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप? मेरी तो मजबूरी है कि बाहर मैं बारिश में भीग रहा हूँ, ठंड में ठिठुर रहा हूँ, और कोई जंगली जानवर मेरे पे वार न कर दे, और नींद से थका हुआ हूँ, शरीर बदन दर्द कर रहा है, तो मैं इसमें विश्राम कर लूँ, नहीं तो मैं इस झोपड़ी की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। आप तो ये कह रहे हैं कि जो है क्या नाम, आप इस झोपड़ी पे कहीं कब्जा कर लो, कब्जे की तो बात छोड़ दो। तो उस मालिक ने कहा, राजन इसी प्रकार हर एक व्यक्ति कहता, हर एक आगंतुक, और सुबह फिर मुझे यहाँ से निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, वो झोपड़ी को छोड़ना नहीं चाहता। आप बताओ मेरी गलती क्या है, आप ऐसा नहीं करना। तो राजा बोले, हे झोपड़ी के स्वामी, हम ऐसा नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है, और हम तो पहले ही छोड़ देंगे, पूरी रात नींद आए कि ना इसमें पड़े रहना है। ये वचन दिए और वो झोपड़ी में आगंतुक को बुला लिया झोपड़ी के मालिक ने। जब वो झोपड़ी में गया तो देख के बड़ी दुर्गति, उस पर लेटना बैठना भारी हो गया, और कह रहा है, प्रभु ये क्या हो गया, ऐसी जगह भी दिखाई आपने, लेकिन ये क्या। धीरे 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 जब सुबह रात्रि गई, दिन निकला, सुनहरा मौसम हो गया, धूप निकलेगी, चारों तरफ चांदना ही चांदना, चिड़िया चहचहाने लगी। लेकिन झोपड़ी के स्वामी ने कहा, भाई अब समय हो गया है, अब आप चलो, आपकी रात्रि तो कट गई है। तो उसने कहा कि मुझे तो यहीं रह लेने दो, मेरा मन यहीं कर रहा है। फिर झोपड़ी के स्वामी ने याद दिलाया कि हे आगंतुक, आपने तो ये कहा था कि मैं सुबह दिन निकलते छोड़ दूंगा, इस पे कब्जा नहीं करूंगा, आपने तो कब्जा कर लिया, भाई ये गलत बात है। तो उन्होंने उसको बलपूर्वक झोपड़ी से बाहर निकाला। तो तब राजा परीक्षित को बताया, हे राजन, ये शरीर ही वो झोपड़ी है जो मलमूत्र, हड्डियां और ये खाल लटकी हुई है, मांस पड़ा हुआ है, ये झोपड़ी ही वो, ये शरीर ही वो झोपड़ी है। हे राजा परीक्षित, जिसके मोह में आप फंसे हैं और बाहर नहीं निकलना चाहते। आप देख लीजिए, इसमें एक तरफ पेशाब की थैलियां हैं, गुर्दे हैं तुम्हारे, एक तरफ आंतों में मल पड़ा है, हड्डियां पड़ी हैं, मांस पड़ा है, और ये चमड़ा है। आप इसके मोह में फंसे हैं, आप इस झोपड़ी को खाली नहीं करना चाह रहे हैं। हे राजा परीक्षित, तनिक विचार तो कीजिए, आप कहाँ थे? आप तो राजा हैं, सम्राट हैं, आपको तो अपने देश जाना है। आप एक रात्रि के लिए, विश्राम के लिए तो इस झोपड़ी में आए थे। ये जीवन सिर्फ एक रात्रि है जिसके लिए मनुष्य को मिला है, विश्राम के लिए।
लेकिन आप इसे अपना मान बैठे हो। यही अज्ञानता है राजन, यही विडंबना है प्रत्येक जीव की। तब राजा परीक्षित का वो भ्रम था, वो टूट गया, चकनाचूर हो गया। सारे अहम मोह, सब कामनाएं वासनाएं ऐसे उड़ गई जैसे कि हवा के आती धूल उड़ जाती है। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, और वो उस मोह से के बंधन से मुक्त हो गया। और जब उसका सर्पदंश से तक्षक ने उनको डसा, काट लिया, तो उनके प्राण पेकर उड़े, तो वे किसी के मोह में नहीं थे। और प्रभु ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः श्री कृष्ण भगवान का जप करते हुए उस परम लोक में गए। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, इसी प्रकार हम भी यहाँ एक रात्रि के लिए ही तो आए हैं, लेकिन इस पे हम अपना कब्जा कर बैठते हैं और दुखों से भर जाते हैं। हे मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, आज गुरु महाराज की असीम कृपा हुई। जो शब्द उन्होंने श्रीमुख से कहलवाए, उन संतों की, उन देवों की, उन ब्रह्मात्माओं की और समस्त माताओं की कृपा हुई, ये शब्द कहलवाए हैं। आप इन्हें सहर्ष स्वीकार करो, जीवन में धारण करो और अपने जीवन का कल्याण करो। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।